देन स्टूडेंट्स हम अपना वॉल्केनिज्म पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वॉल्केनिज्म। आतिशफ़शा अमल को हम वॉल्केनिज्म कहते हैं, ठीक है। आतिशफ़शा अमल कैसे होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया कि ज़मीन का प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो है पिघली हुई रॉक्स जो मैग्मा की शक्ल इख्तियार कर देती हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं, जहाँ से कमज़ोर हिस्सा होता है ज़मीन का, ठीक है। जब वो ऊपर आता है तो वो इस तरह से आतिशफ़शा अमल होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम के अंदर भी, आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं और ये ज़मीन के हिस्से को फाड़ के बाहर निकली हैं, जहाँ से ये लावा मैग्मा बाहर निकला वो वेंट कहलाया। जब ज़मीन के ऊपर बहना शुरू कर दिया तो ये लावा कहलाया, ठीक है। ये आपके चैम्बर ऑफ मैग्मा, ठीक है, यानी मैग्मा का जो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है वो दिखाया जा रहा है। इसके बाद ये जो है वॉल्केनिज्म एरप्शन जो हो रही है, ठीक है, और ज़मीन के ऊपर देखें लावा जगह जगह फैल रहा है। इस लावे को जो मैग्मा जब ज़मीन के नीचे से ऊपर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं लावा, ठीक है। अब हम वॉल्केनिज्म की डेफिनेशन से यहाँ से देख लेते हैं जो हमने मेन याद करनी है। द eruption ऑफ अ हॉट सॉलिड सेमी सॉलिड मैटर मैग्मा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉन एज वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म क्या है? वो आतिशफ़शा अमल जिसमें जो मैग्मा है जो ज़मीन के अंदर है, हॉट मैग्मा, वो ज़मीन के ऊपर आ जाए तो उसको हम वॉल्केनिज्म्स कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस अंडरग्राउंड volcanic magma comes out on the surface of earth in the form of lava, ठीक है, लावा की फॉर्म में आता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन द प्रोसेस डिफरेंट rocky materials and gases are involved. Usually volcanisms occur during the crack of the earth plates because volcanoes are most found in cracks or in the boundaries of the plates, ठीक है। बाउंड्री मैंने आपको बताया था कि बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट, ज़मीन के नीचे कुछ प्लेट्स हैं, अगर वो बाउंड्री ऑफ द प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाएं, जैसे हमने फोल्ड्स में पढ़ा था कि नॉर्मल फोल्ड हो जाए या फिर जिसमें नॉर्मल फोल्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाए, अगर प्लेट्स ऑपोजिट मूव कर जाएं तो उससे भी लावा ऊपर आ सकता है। मैग्मा ऊपर आके लावा की फॉर्म अख्तियार कर सकता है। दूसरा, प्लेट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो अगर गलत हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्केनिज्म eruption हो जाती हैं। About 70% volcanoes of the world are found on the bed of oceans. यानी ज़्यादातर 70% जो वॉल्केनोज हैं वो हमारे ज़्यादातर समंदरों के करीब आता है, ठीक है। सच वॉल्केनोज, ये वॉल्केनोज क्या कहलाते हैं, वो रिमेन हिडन ड्यू टू देयर प्रेजेंट इन सी। जो अब हमें समंदर नज़र आते हैं उधर पे इनका कहीं ना कहीं वॉल्केनोज eruption होती है ज़्यादातर। इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म। अब वॉल्केनिज्म के असरात क्या होते हैं? इसके कुछ असरात ऐसे होते हैं कि कुछ लाइफ पे भी असरात होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जो है, लॉस ऑफ पॉपुलेशंस होती हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उस जगह का बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो लावा स्प्लिट होने की वजह से वहाँ पर जो है लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म और वॉल्केनिक eruption यानी जो आतिशफ़शा अमल जब हो जाए तो उसके असरात क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ डेपोटेशन ऑफ लावा, यानी जो लावा है उसका जमा हो जाना, ज़मीन के ऊपर बिखर जाना लावे का। स्प्लिट भी कह सकते हैं हम, स्प्लिट ऑफ लावा। नेक्स्ट, सेकंड है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी जो माहौलियाती आलूदगी का भी सबब बनता है आतिशफ़शा अमल। थर्ड है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर प्रेशर से जब वो ब्लास्ट करता है मैग्मा ज़मीन के ऊपर तो उससे गैसेस रिलीज़ होती हैं और डस्ट भी उड़ती है। वो जो गैसेस होती हैं वो टेम्परेचर बढ़ा देती है ज़मीन के ऊपर की सतह का भी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिस्ट्रॉय हुई थी और ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं लाइव्स को, ठीक है, यानी लाइव्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी। अब आगे से हम इनका मेन इफ़ेक्ट पढ़ते हैं जो आपकी बुक पेज नंबर 11 पर है, ठीक है।
इसके अंदर भी आपकी पिक्चर्स आप अपने बुक्स पर भी देख सकते हैं कि आपकी ये पिक्चर शो ऑफ हुई हुई हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है वॉल्केनोस आर फाउंड ड्यू टू वॉल्केनिज्म। वॉल्केनोस यानी आतिशफिशा जो हैं वो आतिशफिशा अमल के नतीजे में होते हैं। दीज वॉल्केनोस कीप ऑन ग्रोइंग बाय द रेपुटेशन ऑफ लावा लेयर्स। अब आप देखो वॉल्केनोस जब हो गया, ठीक है, वॉल्केनोस एरप्शन हो गए, जैसे आतिशफिशा अमल हो गया उसके नतीजे में क्या होता है कि वॉल्केनोस जो होते हैं ना, उसका जब मैग्मा ज़मीन के नीचे से फट के ऊपर आता है तो उस जो मैग्मा ज़मीन के ऊपर जब फैलना शुरू करता है उसको हम क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, वो जो लावा होता है वो एक जगह नहीं रहता, वो फिर ज़मीन के ऊपर फैलना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद एंड रिपीटेड वॉल्केनिज्म, एक दफ़ा अगर वॉल्केनिज्म एरप्शन हो गया तो दोबारा भी हो सकती है। ठीक है, सच फीचर आर फाउंड ऑन द एज ऑफ द अर्थ प्लेट। जो ज़मीन के किनारे हैं, ज़मीन के किनारे के नीचे जो प्लेट्स हैं, अगर उनमें मूवमेंट ज़रा से भी गलत हो जाए तो ये वॉल्केनिज्म एरप्शन प्रोसेस दोबारा हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो हमने पॉपुलेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का पढ़ा था। ठीक है, यानी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। अब अगर देखो ये जो ब्लास्ट हुआ उसके नतीजे में क्या हुआ है, मैटर्स, रॉक के जो मैटर्स हैं वो जगह जगह फैल गए। उसके बाद गैसेस आई, डस्ट आ गई एक्सेट्रा विच कम आउट फ्रॉम द वॉल्केनोस। ये क्या करते हैं, आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को इन द नियर बाई एरियाज़ को अफेक्टेड करते हैं, यानी पोल्यूट कर देते हैं। दिस पोल्यूशन इफेक्टेड ह्यूमंस, ये इंसानों के ऊपर भी असर अंदाज होते हैं और प्लांट्स के ऊपर भी।